आइए अब बात करते हैं ट्रेन की। ये जमीन पर चलने वाली ट्रेन नहीं बल्कि आसमान में देखी गई ट्रेन है। आसमान पर रोशनी की एक लंबी कतार। मन फिराओ, पश्चाताप करो, क्योंकि ईश्वर का राज निकट आ गया है। जो होगा और जो होने वाला है सिर्फ वही आपको बताया जा रहा है। मैं कोई हवाई में बात नहीं कर रहा हूँ। जो बाइबल में लिखा हुआ है सिर्फ वही आपको बताया जा रहा है। आप हमारे साथ में पढ़ सकते हैं लूका की पुस्तक 21 अध्याय 10 पद से 11 पद तक। जैसा वहाँ पे यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह से पूछने लगे, तब यीशु मसीह ने यहाँ पे उत्तर दिया। तब उसने उनसे कहा, जात पर जात और राज पर राज चढ़ाई करेगा, और बड़े बड़े भूकंप होंगे, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, और महामारियां पड़ेंगी, और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। आइए अब बात करते हैं ट्रेन की। ये जमीन पर चलने वाली ट्रेन नहीं बल्कि आसमान में देखी गई ट्रेन है। आसमान पर रोशनी की एक लंबी कतार। जैसे आसमान के सीने पर एक चमकती हुई सीधी लकीर खींच दी गई हो, मानो आसमान में सितारों की बारात जा रही हो, मानो रोशनी से नहाई हुई कोई ट्रेन अपनी मंजिल की ओर गुजर रही हो, मानो आसमान में किसी ने तारों की लड़ी सजा दी हो। आसमान में यह अद्भुत नजारा देखकर लोग दंग रह गए। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और लखीमपुर खीरी समेत कई शहरों में लोगों ने ये नजारा देखा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों ने परमेश्वर का वचन सुना कि परमेश्वर का वचन कहता है आकाश से, आसमान से बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे, बड़े बड़े चिन्ह दिखाई देंगे मेरे आने से पहले। इसलिए हर एक जान पश्चाताप कर ले, हर एक जान मन फिराव कर ले, क्योंकि यीशु मसीह का आना बहुत निकट हो गया है। यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक है। अगर आप पाप करते हैं, अगर आप व्यभिचार करते हैं, अगर आप घृणित काम करते हैं, तो परमेश्वर की चेतावनी आपके लिए है। इसी समय ये सब छोड़ दो, नहीं तो आप यही छूट जाओगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ऐरा गैरा नत्थु खैरा परमेश्वर के राज्य में नहीं प्रवेश हो सकते हैं। जो आपका इस समय मांस है, जो आपका इस समय लहू है, जो आपका इस समय शरीर है, ये परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब परमेश्वर यीशु जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप सभी को उसने जीवित और जीतों की पृथ्वी पर रखा। साथ ही साथ आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं कि आज आप हमें साथ दे रहे हैं। इसके वजह से हम लगातार आपके सम्मुख अलग अलग प्रकार से वीडियो और संदेश लेकर आ रहे हैं, और आपको हम जागरूक करना चाहते हैं और जागरूक होना भी चाहते हैं आप। इसलिए हम बड़ी खुशी के साथ आपके सम्मुख कुछ वचनों के साथ बातचीत करते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं इफिसियों उसका 3:16 से हम आगे की ओर पढ़ते चले जाएंगे। आप अपनी बाइबल में से निकाल कर समझने के लिए कोशिश करना कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार हमें, यानी कि तुम्हें यह दान दे की, फिर से पढ़ता हूं, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। क्या करते जाओ? अंदरूनी भाग में उसकी आत्मा के द्वारा आप बलवान होते जाए, सामर्थ्य बनते जाए, पावरफुल बनते जाए, अनुग्रह में बढ़ते जाए, बल्कि आपको ढीला नहीं होना। कई बार हमने देखा परमेश्वर के वचनों को बांटते हुए भी लोगों के पेट के अंदर वाला पानी नहीं हिलता, और बोलने में कोई दम नहीं। अगर कोई बोलता है तो आलतू फालतू अंडू पांडू नथुलाल का समाचार लेकर आते हैं और बहुत गड़बड़ियां फैलाने के लिए कोशिश करते हैं। परमेश्वर के दान में बढ़ो, परमेश्वर के अंदरूनी मनुष्यत्व में बढ़ो आत्मा के द्वारा, और आपको बलवंत होना है परमेश्वर के वचन के द्वारा। 17 वचन आगे लिखा है, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डाल कर क्या रखे?
प्रेम में जड़ पकड़ के नींव डाले, मजबूती डाले, सहारा बने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। घर बनाने से पहले व्यक्ति नींव बनाता है, गहरे गड्ढे खोदता है और उसे मजबूती करता है, पाया बनाता यानी नींव बनाता। जितनी ऊंची बिल्डिंग बनाना चाहता है उतना गहरा नीचे नींव खोद कर उसे बराबर करेगा। हाँ, और ऊंचाई और गहराई कितनी है देखो, लंबाई और चौड़ाई और गहराई कितनी है, कैसे जान पाओगे? आपके अंदर प्रेम होगा तब। भली भांति से कोई भी व्यक्ति के अंदर का अनुभव आप अपने अंदर से कर सकते हैं। और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। हाँ, परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाएं। 20 वचन। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम करता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। देखो, आपकी और मेरी विनती से बढ़कर, प्रार्थना निवेदन से बढ़कर, समझ से बढ़कर आपके और मेरे लिए वो अनुग्रह प्रकट करता है, आपके और मेरे लिए वो सामर्थ्य के काम करता है। आपने कभी सोचा नहीं होगा, आपने कभी विचार में नहीं रखा होगा, ऐसे कार्य वो परमेश्वर करता है। बल्कि आपको स्वतंत्र रीति से आगे की ओर बढ़ना है। किसी के ऊपर उंगली उठाने के लिए कोशिश ना करें। अगर दोषी है तो दोषी बोलो, निर्दोष है तो निर्दोष बोलो। हम जरूर फैसला करने के लिए हम जज के जगह बैठते हैं। इतना याद रखना, अगर तुम में वचनों की हिम्मतें हैं तो जरूर हमसे बातचीत कर सकते हैं। 21 वचन। कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे, आमीन। ऐसा लिखा है। कलीसिया में और मसीह यीशु में और उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग क्या करे, होती रहे। युगानुयुग आपकी पीढ़ी में, आपके बच्चों में, 4 पीढ़ियों में, अन्य पीढ़ियों में लगातार काम बढ़ता चला जाना चाहिए। उसकी महिमा घटती नहीं, उसकी महिमा बदलती नहीं। उसका काम जो शुरू हुआ है उसका कोई अंत नहीं है। हेलो, एक्सक्यूज मी, उसका कोई अंत नहीं। वो अमर परमेश्वर, हमेशा का परमेश्वर, आज का भी, कल का भी, कायम का परमेश्वर। उसने काम शुरू किया है, अंत कभी नहीं होगा उसके कामों का। आपके और मेरे जीवन के कामों का अंत हो सकता है, आपके मेरे भविष्य का अंत हो सकता है, आपके और मेरे विचारों का अंत हो सकता है, आपका और मेरा सोचना बंद हो सकता है, भविष्यवाणियां मिट जाएगी, है ना, भाषाएं चली जाएगी, ज्ञान मिट जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। वो अमर है, हमेशा वचन रहेगा और रहना चाहिए। आपको इतना कहना चाहूंगा, कई बार लोग बोलते हैं एक वचन को लेते हुए कि दोष मत लगाओ। क्या मत लगाओ? दोष मत लगाओ। हालांकि वो विषय हमारा अलग रहेगा, लेकिन कुछ बातें आपको मैं बताना चाहूंगा। पुलिस, सरकार, पटेल, सरपंच और अन्य आगेवान लीडर क्यों रखे गए? क्योंकि उनके द्वारा कुछ सुधारा हो, है ना। एक दूसरे की बातें सुनकर फैसला होता है और उसके बाद में न्याय को नक्की करते हैं, है ना। तो आगे सक्सेसफुल होने के लिए कोशिशें जारी होती है उसमें। तो ध्यान रखिएगा, न्याय संसार में हो रहा है और होगा भी। आप और मैं भी कर सकते हैं, बल्कि आपको वो विषय के साथ मैं बताऊंगा और वीडियो बनाऊंगा उसके विषय में। लेकिन आपको सावधान करना चाहता हूं, आप किसी को रोकिए मत। फैसला करने में, न्याय करने में, निर्णय करने में रोकिए मत। मैं हर सवाल का जवाब आपका दूंगा, बस अब इंतजार करते रहिएगा। डाउट बिल्कुल मत करना। आपने पढ़ा, आपने सुना अलग है,
मैंने पढ़ा और मैंने सुना वो अलग है। ठीक है, आपने पढ़ा और आपने सुना वो मुझे नहीं सुनना है। मैंने सुना और मैंने पढ़ा वो मैं आपको सुनाऊंगा। इंतजार करो, कुछ समय के बाद आ रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। आमीन।